नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। यदि मैपिंग एफ फलन R टू R में डिफाइन हो रहा है और निम्न प्रकार से डिफाइन हो रहा है, यदि फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस के 3 और सेकेंड है इसका एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस के 5 हो, देन प्रूव दैट निम्न दोनों स्थितियों में 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए और साथ में एफ इनवर्स भी हमें डिफाइन करना है। तो देखो, अगर ये देखेंगे 1 ऑन टू फंक्शन आ गया तब निश्चित रूप से एफ इनवर्स होगा, इनवर्स फंक्शन होगा, ठीक है। और अगर एफ एक की और आच्छादक निकल जाता है, 1 और ऑन टू फंक्शन निकल जाता है, तो उस स्थिति में एफ इनवर्स निकालना आसान हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम एफ का एक की निकालेंगे, 1 फंक्शन निकालेंगे, उसके बाद ऑन टू फंक्शन निकालेंगे। तो यहां देखो, फर्स्ट है इसका एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस के 3, ठीक है। यहां देखो, अगर एक की मुझे निकालना है तब मेरे पास वही पिछले क्वेश्चंस में जैसे किया था अपन ने, a और b दो सेट लेने जिनमें डिफाइन हो रहा है, देखो f फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर में, वास्तविक संख्याओं में, रियल नंबर टू रियल नंबर में। अगर इसका मान x1 है, इसके एलिमेंट x2 हैं, तो f ऑपरेट होने के बाद, फंक्शन डिफाइन होने के बाद क्या बनेगा, यहाँ fx1 बनेगा और ये बनेगा fx2। और अगर मेरे पास मैं ये कह दूं कि इन दोनों का x1 की वैल्यू fx1 कहाँ, कब, जब f की मैपिंग R टू R में होगी तब, और x2 की वैल्यू fx2 के रूप में मिलती है, तब उस कंडीशन में मुझे x1 और x2 इक्वल आने पर ये एक या 1 फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले यहाँ x है तो मुझे एक तो x1 लेना पड़ेगा, एक x2, दो वैल्यू लेनी पड़ेगी जो किस में होनी चाहिए, जो रियल नंबर में होनी चाहिए। मैपिंग क्या दी हुई है, रियल नंबर टू रियल नंबर में होनी चाहिए। दोनों का मान, यहाँ देखो इसका मान भी मैपिंग में रियल नंबर का होना चाहिए और इसका मान भी रियल नंबर का होना चाहिए। तो देखो यहाँ x1 और x2 भी क्या होंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो, अगर मैं fx1 लेकर चलूं और fx2 को, दोनों को इक्वल लेकर चलूं, इन दोनों को इक्वल लेकर चलूं, तो मुझे ये मिलना चाहिए, इन दोनों का मान क्या आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 मिलना चाहिए। अगर ये प्रूफ हो गया तो 1 फंक्शन है, डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ देखो, fx1 के लिए fx की जगह x1 लूंगा, 2x1 माइनस के 3 लिखूंगा, 2x1 माइनस के 3 इक्वल टू, इस बार x2 की जगह, यहाँ x की जगह x2 लूंगा, 2x2 माइनस के 3, -3 से -3 कैंसिल आउट, क्या बच गया, 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 भी कैंसिल, क्या बच गया, x1 इक्वल टू x2। मूल रूप से हम कह सकते हैं, परिभाषित हो चुका है कि f क्या है, एक की फंक्शन है या 1 फंक्शन है। सो f 1 फंक्शन, ठीक है। अब देखो अपन क्या लेंगे, अब इसका लेंगे ऑन टू फंक्शन, f इज 1 फंक्शन। यहां ऑन टू फंक्शन लेंगे अब आच्छादक के रूप में। आच्छादक के लिए देखो क्या करते हैं, यहां अपन सबसे पहले जो दी हुई वैल्यू है 1 के लिए, हमें पता है कि x1 इक्वल टू क्या आ गया है, x2 आ गया है। अब जो मान है हमारा fx की वैल्यू, ये y के इक्वल लेंगे, ठीक है, और रियल नंबर में दिखाएंगे fx की वैल्यू। अगर ऑलरेडी यहां देखो पहले से f रियल नंबर टू रियल नंबर में दे रखा है इसका मान, कहने का मतलब ये रियल नंबर में है, तो इसका y जो अपन अदर वैल्यू मानेंगे इक्वल टू y, वो मान भी किस में आना चाहिए, रियल नंबर में आना चाहिए। तो यहां देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स 2x माइनस के 3 ले लिया अपन ने, जो कि किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। देन एफ एक्स इक्वल टू मैं ले रहा हूं क्या, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर एफ एक्स रियल नंबर में बिलोंग करेगा तो एफ एक्स के इक्वल जो y है वो भी किस में करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो अब इसको देखो, इस जो x है, एफ एक्स की जगह क्या लिया है मैंने, ये वैल्यू ली है, और इसके इक्वल क्या ले रहा हूं मैं, y ले रहा हूं, तो इसके इक्वल y ले सकता हूं, ठीक है। तो 2x माइनस के 3 इक्वल टू क्या लिया, y लिया। x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा यहां से, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस के 3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, अपनी x की वैल्यू आ गई, जो कि किस में बिलोंग कर रही है। अब देखो यहां हम चेकआउट करेंगे कि ये रियल नंबर में बिलोंग करता है या नहीं करता, ये तो कर रहा है, क्योंकि अभी अपन ने कहा था कि माना था कि x1 और x2 क्या थे, x1 और x2 थे, किस में बिलोंग कर रहे थे, रियल नंबर में बिलोंग कर रहे थे। क्यों,
क्योंकि यहाँ x1 और x2 रियल नंबर पर बिलोंग करने के बाद हमें x1 बराबर x2 मिल रहा था। इसका मतलब इसमें क्या कर रहा है, ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ देखो x तो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आप इसको चेक करेंगे कि ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये रियल नंबर में बिलोंग करता है तब उस कंडीशन में ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा ये, ठीक। तो इसमें देखो y ऑलरेडी किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में। y किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। और रियल नंबर में अगर नेचुरल नंबर जोड़े और नेचुरल नंबर का भाग दें तो निश्चित रूप से रियल नंबर ही आएगा। कोई ऐसी संख्या काल्पनिक संख्या बनेगी, नहीं बनेगी। कोई भी रूट की संख्या यहां नहीं आएगी, ये काल्पनिक संख्या नहीं बनेगी जब तक हम रियल नंबर में से ही कोई वैल्यू लें और रियल नंबर में यहां पर पुट करें। तो उसके बाद ये जो सॉल्यूशन होगा इसका, इस संख्या का जो सॉल्यूशन होगा वो किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा निश्चित रूप से, ठीक है। अगर ये रियल नंबर में बिलोंग कर गया इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। सो एफ इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। एफ इज ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन आ गया, वन वन फंक्शन आ गया, इसका मतलब वन वन ऑन टू दोनों फंक्शन भी है। और एफ इनवर्स डिफाइन है, इसका मतलब परिभाषित है एफ इनवर्स, तो वो भी निकलेगा। सो एफ इज वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो एफ इनवर्स कैसे निकलेगा, अगर वन वन ऑन टू है तो एफ इनवर्स है, निश्चित है, परिभाषित है। तो एफ इनवर्स देखो, एफ इनवर्स के लिए देखो क्या करेंगे अब, एफ इनवर्स वही एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस के 3 इक्वल टू लेंगे y, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या आया, y, एफ एक्स इक्वल टू y। ये हमें ध्यान रखना है, ये टोटल वैल्यू एफ एक्स किस में चल रहा है, रियल नंबर में चल रहा है। ये भी किस में चल रहा है, रियल नंबर में चल रहा है। तो अगर y इक्वल मान रहे तो y भी किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। y किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में, ठीक है। अगर मुझे यहां से x चाहिए तो f इनवर्स इस तरफ y की तरफ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, f इनवर्स y। यहां से मुझे x का मान निकालना है और फिर x की जगह देखो, x की जगह क्या लिखना है, f इनवर्स y लेना है। सिर्फ इतना सा काम करना है, ये इसका f इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ले लो, यहां लिया मैंने 2x माइनस के 3 इक्वल टू y। तो x इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, y प्लस के 3 और उसकी अब बटे में 2। x इक्वल टू आ गया y प्लस के 3 बटे 2। ये किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, ठीक है। साथ ही अगर x की जगह मैं ये वाला ले लो, f इनवर्स y ले लो, ठीक है। तो क्या लिखूंगा इसको, x की जगह ले रहा हूं f इनवर्स y, तो f इनवर्स y इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, y प्लस के 3 बटे 2। आप y की जगह, इस y की जगह आप x भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो x का फॉर्मूला बन जाएगा x इक्वल टू एक्स प्लस के 3/2 बन जाएगा। और y रखें तो y इक्वल टू f इनवर्स y इक्वल टू y प्लस के 3 भी बन जाएगा। ये बन गया किसका, f इनवर्स ज्ञात करने का फॉर्मूला बन गया। ये अपन को पूछ रहा है कि f इनवर्स भी ज्ञात किए, f इनवर्स अपना आ गया। चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5 की तरफ। तो देखो सेकंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस के 5। सेम प्रोसेस, रियल नंबर टू रियल नंबर में जा रहा है, वही प्रोसेस। इसमें x1 का मान fx1 अगर f ऑपरेट होगा तो फलन बनेगा, फिर x2 का मान fx2 के रूप में आएगा। f रियल नंबर टू रियल नंबर में मैपिंग डिफाइन हो रहा है। यहां देखो, अगर मुझे सबसे पहले एफ ए के की आच्छादक निकालना है, वन वन ऑन टू फंक्शन निकालना है, तो सबसे पहले मैं एफ ए के की एफ वन वन निकालूंगा। तो वन वन फंक्शन के लिए देखो, वही दो वैल्यू कोई x1 एंड x2, क्योंकि इक्वल लाना है, x1 के इक्वल टू x2 वैल्यू लानी है। तो देखो x1 एंड x2 इज बिलोंग्स टू किसमें, रियल नंबर में। लेट मान रहे हैं हम ये चीज कि माना x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं किसमें, रियल नंबर में। तब मुझे ये देखना है कि क्या ये रियल नंबर किसमें fx1 बराबर fx2 के बराबर आता है, ठीक है, या x1 बराबर x2 आता है। अगर x1 बराबर x2 आता है तब क्या लिखेंगे हम, f वन वन फंक्शन है। बस इतना सा हमें शॉर्टली इसको सिद्ध करना है। तो fx1 इक्वल टू मैं लेकर चल रहा हूँ fx2 के, और निकालना क्या है, x1 इक्वल टू x2 लाना है मुझे। तो यहाँ देखो fx1 के लिए इसकी वैल्यू है ये x1 का क्यूब प्लस के 5 इक्वल टू x2 का क्यूब प्लस के 5। इस बार x2 ले रहे हैं तो x2 का क्यूब प्लस 5, x2 का क्यूब प्लस 5 लेंगे, और x1 लेंगे तब x1 का क्यूब प्लस 5 लेंगे, x1 का क्यूब प्लस 5 लेंगे। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, x1 का क्यूब इक्वल टू आ गया x2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, x1 इक्वल टू x2 बच गया। क्या ये वन वन फंक्शन है, बिल्कुल है। x1 इक्वल टू x2 आता है तो ये f इज वन वन फंक्शन है।
एफ इज 1 1 फंक्शन। एक एक की फलन, ठीक है। अब देखेंगे ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे। ऑन टू फंक्शन वही पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही सेम करना है अपन को। क्या लेना है, सबसे पहले जो दी हुई मान है एफ एक्स की, जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस के 5, जो रियल नंबर टू रियल नंबर की मैपिंग है उससे, ठीक है। यहां हमें क्या करना है, इसके इक्वल लेना है क्या, y। क्या लेना है, y के इक्वल लेना है। अगर ये वैल्यू y वाली वैल्यू एफ एक्स के इक्वल ले रहा हूं, और जो कि एफ एक्स क्या है हमारा, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए y भी किस में करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। अगर x का मान भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा तब ऑन टू फंक्शन निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो सेटिस्फाई कर जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो यहां देखो x2 का x का स्क्वायर प्लस के 5 क्यूब है, यहाँ सॉरी क्यूब चल रहा है, एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब प्लस 5 है। तो एक्स क्यूब प्लस 5 इक्वल टू क्या है, y। यहाँ मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 5 को इस तरफ भेजा माइनस में, y माइनस के 5, और ये क्यूब है तो होल क्यूब इस तरफ आ जाएगा 1/3 के रूप में, रूट के रूप में आ जाएगा 1/3, ठीक है। क्यूब से इस तरफ गया तो अब क्या ये वैल्यू रियल नंबर में है, देखो बिल्कुल है। y क्या है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, x क्या है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। y के अंदर रियल नंबर में अगर कोई नेचुरल संख्या घटाएंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रियल नंबर ही बचेगी, उसमें रियल नंबर ही आएगी वो भी। अतः y माइनस 5 की पावर 1/3 भी क्या हुई, रियल नंबर में बिलोंग कर गई, और रियल नंबर में बिलोंग करे इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, f इज ऑन टू फंक्शन हो गया, f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और f यदि ऑन टू फंक्शन हो गया और 1 1 फंक्शन हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन। और अगर 1 1 ऑन टू है इसका मतलब f इनवर्स उसमें विद्यमान है, डिफाइन है, ठीक है। तो f इनवर्स निकालेंगे, तो f इनवर्स इक्वल टू वही फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में किया, वही f इनवर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर वैल्यू दी हुई है एक्स क्यूब प्लस के 5 के इक्वल लेंगे y, या एफ एक्स बराबर लेंगे क्या, y। तो अगर इनवर्स निकालना है तो ये इस तरफ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या बन गया, f इनवर्स y का रूप आ गया। यहां से मुझे x का मान निकालना है तो x इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, y। ये 5 इस तरफ गया तो किस में गया, माइनस में, और इसकी पावर जो 3 है वो इस तरफ रूट पावर में आ जाएगी, कितनी, 1/3 के रूप में, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। और x इक्वल टू क्या माना है अपन ने, x इक्वल टू क्या निकाला है, f इनवर्स y निकाला है, तो x की जगह ये पुट कर दो, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस के 5 की पावर 1/3, ये अपना आ गया f इनवर्स। अब f इनवर्स देखो यहां पर f इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस के 5 की पावर 1/3 है। आप y की जगह x भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो x का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ f इनवर्स x बराबर x माइनस के 5 की पावर 1/3 के रूप भी बन जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन हल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a सेट a इक्वल टू 1 2 3 4, सेट b इक्वल टू 3 4 3 5 7 9 और सेट c इक्वल टू 7 23 47 और 79 है, ठीक है। देन f मैपिंग a टू b एंड fx इक्वल टू 2x प्लस के 1 एंड g मैपिंग b टू c, g मैपिंग b टू c की तरफ, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2। देन f ओ g इनवर्स एंड f इनवर्स ऑफ g इनवर्स डिफाइन करना हमें, ठीक है। और किस रूप में, क्रमित युग में, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, ठीक, ये हमें लिखना है। तो सबसे पहले a b c जो अपन को दिया हुआ है सेट, वो लिखेंगे। तो सेट a इक्वल टू वैल्यू है अपनी 1 2 3 और 4 एंड सेट b इक्वल टू दिया हुआ है अपन को 3 5 7 9 एंड सेट c इक्वल टू 7 23 47 एंड 79। देन प्रूव करना हमें GOF, तो इनवर्स लेना है। अगर इसका इनवर्स ज्ञात करना है, GOF का इनवर्स ज्ञात करना है, तो निश्चित रूप से पहले GOF निकलेगा, उसी के बाद आएगा इनवर्स, तो ठीक। तो सबसे पहले मैं GOF निकालने की कोशिश करता हूं यहां। तो देखो GOF x किस रूप में निकलता है, निकाला है अपने 1.1 में पढ़ा है GOF निकालने की। तो G ऑफ एफ एक्स इक्वल टू
देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस का 1 है, तो ले लेंगे g ऑफ 2x प्लस का 1। ये टोटल बन गया क्या, x किसके साथ, g के साथ, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस के 2, रख देंगे इसकी जगह ये, तो एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 2x प्लस का 1 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस के 2 है, माइनस के 2, तो यहाँ माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो यहाँ देखो 4x स्क्वायर हो गया प्लस का 1 हो गया प्लस के 4x हो गए और माइनस के 2 हो गए। इसको थोड़ा और इजी कर लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस का 4x और 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बच गया। क्या आ गया, ये जी ओ एफ एक्स आ गया। अगर मुझे इस x की जगह ये वैल्यू लूँ a का, सेट देखो कहां से कहां, a से b की तरफ डिफाइन हो रहा है, ठीक है, और g की वैल्यू b से c की तरफ हो रही है, ठीक है। तो पहले हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे x की, सबसे पहले 1 2 3 4 x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो x इक्वल टू जी ओ एफ में x इक्वल टू 1 2 3 4 पुट, x की वैल्यू 1 2 3 4 इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखो जी ओ एफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रखा है यहाँ पर, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 प्लस 4 इंटू एक्स यानी 1 माइनस के 1, 4 को 1 से किया 4 हो गया, 4 को 1 से किया 4 हो गया और माइनस का 1, कितने बच गए 7। क्या ये अगर मैं 1 रख रहा हूं तब क्या मिल रहा है मेरे को 7 मिल रहा है, अगर मैं 1 रख रहा हूं तब मुझे क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। तो देखो 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर के रूप में क्या आएगा 7 आएगा, 1,7 किस में बिलोंग करेगा, जी ओ एफ में बिलोंग करेगा, निश्चित रूप से जी ओ एफ में करेगा। 1 के साथ क्या आया 7 आया ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, ठीक। सेम प्रोसेस 2 रखेंगे इस बार, तो जी ओ एफ 2 इक्वल टू 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 और माइनस का 1, हल कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 17, फिर देखो सॉरी 16, 4 इंटू 2 8 माइनस के 2, लेस किया, देखो 8 में से 2 लेस किया, सॉरी 1 है यहाँ पर, 8 में से 1 7 बच गया, 7 को 16 में ऐड किया तो कितना हो गया 23। तो जब मैंने वैल्यू 2 पुट की मैंने जी ओ एफ में, तब मेरे पास क्या मिला 23 मिला, जो कि किस में बिलोंग करेगा जी ओ एफ में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सेम प्रोसेस 3 रखेंगे, तो जी ओ एफ 3 इक्वल टू 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 और माइनस का 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36, 4 इंटू 3 12 है, माइनस 1 11, 47 बच गया मेरे पास में, ठीक है। जब मैंने 3 वैल्यू पुट की तब क्या मिला मेरे को 47, 3 पुट की तो 47 मिला मुझे, ऑर्डर पेयर के रूप में लिख लिया और बिलोंग करेगा किसमें जी ओ एफ में बिलोंग करेगा। सेम प्रोसेस करेंगे, x इक्वल टू 4 रखेंगे किसमें, वही जी ओ एफ एक्स में, इसमें रख दो, इस तरफ रख रहा हूं देखना, जी ओ एफ वैल्यू 4 रखी, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू 4 कैसे रखा, 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स की जगह 4 रखा और माइनस का 1, ठीक है। 4 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 इंटू 4 16 माइनस 1, 16 इंटू 4 64 प्लस 15 तो 79। कौन सी कंडीशन में, जब मैंने यहां पर 4 पुट किया तो 4,79 ऑर्डर्ड पेयर के रूप में मैंने लिख लिया, बिलोंग करेगा किसमें जी ओ एफ में बिलोंग करेगा। अब देखो यहां पर जी ओ एफ का इनवर्स ज्ञात करना है, और इनवर्स फंक्शन जब भी ज्ञात करते हैं तब क्या लिखते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर वैल्यू है वो एक्सचेंज हो जाएगी, जैसे यहां ऑर्डर्ड पेयर में 1 और 7 है, तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा इसका 7 1 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, x की जगह y का मान आ जाएगा, y की जगह x का मान आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे, फिर ये 23,2 आ जाएगा, फिर ये 47,3 आ जाएगा, फिर ये 79,4 आ जाएगा। अब थोड़ा सा देखो, टोटल जी ओ एफ को मैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख रहा हूं, सबसे पहले टोटल जी ओ एफ को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में क्या आएगा, सबसे पहले लिया 17, ठीक है, फिर लिया मैंने 223, फिर आया अपना 347, फिर आया अपना 479, ये ऑर्डर्ड पेयर में जी ओ एफ आया अपना,
मुझे ज्ञात करना है GOF इनवर्स। तो देखो GOF इनवर्स लूंगा तब क्या करूंगा, इसको चेंज कर दूंगा, 7,1 आ जाएगा, 23,2 आ जाएगा, 47,3 आ जाएगा, 79,4 आ जाएगा। ये अपना ऑर्डर्ड पेयर के रूप में मिल गया है। ठीक है, अब देखो यहां F इनवर्स ऑफ G इनवर्स भी ज्ञात करना है, डिफाइन करना है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कुछ बेसिक के अंदर, और बेसिक की जो प्रॉपर्टी थी अपनी वो क्या थी, आपके अपने एक बुक में थ्योरम चलती है 1.7, जो सिर्फ इसी का रूप है। किस रूप में, कि अगर मेरे पास GOF इनवर्स आता है तो वो किसके बराबर होता है, वो हमेशा F इनवर्स ऑफ G इनवर्स के इक्वल होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो GOF इनवर्स का मान है, ये वाला मान है, वही क्या होगा, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स का होगा। तो ये अपन ने ज्ञात कर लिया है, इसके इक्वल मैं वैल्यू रख देता हूं, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो क्या आया, 7,1, 23,2 और 47,3 और 79,4। ये अपना क्या आ गया, सेम यही चीज आ गई, जो कि किसके इक्वल है, GOF के होल इनवर्स के इक्वल है। अपनी थ्योरम है अपनी 1.7, आप चेकआउट कर लेना, उसमें सिर्फ डायरेक्ट आपको ये दिया हुआ है कि ये इस प्रकार से प्रॉपर्टी है, हल किया हुआ है, डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी अपन को यहां यूज करनी है।